हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस पहले हम कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज क्या थी, एक बार रिकैप करते हैं। इसके अंदर सर्कल और सर्कल संबंधित तुम्हारा सेक्टर, सेगमेंट, ओके, अर्धवृत्त और ट्राइंगल, है ना, ये सभी के क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, और इसी को हम रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। 9 क्या है, देखो, दी गई आकृति में ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, यानी ए बी और सी डी दो लंब व्यास हैं, यानी 90 अंश पर। ठीक है, और इसको व्यास लेकर के एक वृत्त खींचा गया है, यहां पर सर्कल ड्रॉ किया गया है और ओई की लेंथ है 7, यानी ये लेंथ दे रखी है 7, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, देखो, करेक्ट। तो कह रहे सीडेड रीजन, आप ये भी आ रहा है इसके अंदर, तो ये सीडेड रीजन फाइंड करना है। ठीक है, छायांकित भाग। तो इसमें क्या करेंगे, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल और अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एक तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये तो सर्कल है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा इसका, देखो, तो पाई आर स्क्वायर, आर होगा इसमें 7/2, ओके, प्लस ये अर्धवृत्त यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ओके, इसकी त्रिज्या भी वही है 7/2। और इसकी त्रिज्या 7 है, ना, देखो ये 7 है, 7/2 इसकी होगी त्रिज्या, और इसमें से माइनस करेंगे हम ये त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, देखो देखो, ये लंब है इसके अंदर और इसका आधार ये, तो 1/2 आधार हो गया 14 और ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी 7। ओके, अब इसको हल करके जो आंसर आएगा आपका, वहीं पर आपका प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो पाई की रखेंगे 22/7, यहां मिलेगा 49/4 हाफ 22/7 इंटू 49 और माइनस 49, 7 7 जा कटेगा, देखो ये 2 से काट सकते हैं इसको हम, 77/2 प्लस 77 और माइनस 49, तो 77/2 और 77 माइनस 49 क्या मिलेगा बताओ, 8/28, और इसको हल करके इजीली आंसर मिल जाएगा, 2 3 6 एक साथ 28, तो प्लस कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, यानी एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इसके प्रत्येक शीर्ष को लेकर के और त्रिभुज की आधी त्रिज्या ले ली हमने, ठीक है, वृत्त खींच दिया, ऐसे यहां से और ऐसे यहां से, और तीनों वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, तो निकालना है छायांकित भाग। तो इसमें क्या करेंगे हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों
त्रिज्य खंड यानी तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। पाई की वैल्यू दे रखी है ये और √3 की वैल्यू ये। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा को चलो x ले लेते हैं हम इसको, x² इजिकल टू ये गिवन है 17320.5। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इससे x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो क्या मिलेगा x से? x² मिलेगा 17320.5 इंटू 4 डिवाइड बाई √3। और √3 की वैल्यू क्या है? ये, यानी 1.73205। ओके, अब इसको डेसिमल हटा देंगे। देखो आप कर देखो यहाँ पर कितने प्लेस है डेसिमल, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितना है 1 के बाद। ओके, तो इसको हटाने के लिए कितने जीरो लगाएंगे हम? 5 जीरो। इसको हटाने के लिए 1 जीरो। तो ओवरऑल यहाँ 4 जीरो मिल जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब इसका रूट निकाल लेंगे। x मिलेगा √4 और 4 जीरो, 4 का रूट 2 होता है और डबल जीरो का रूट इस तरह से ना 200 सेंटीमीटर। ओके, तो x मिल गया मुझको 200 सेंटीमीटर। इससे क्या मिल जाएगा? वृत्त का मिल जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी आपको 200/200 सेंटीमीटर। ओके, अब छायांकित भाग क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये दे रखा है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, अब ये 3 सेक्टर हैं, 3 गुणा एक त्रिज्या खंड, कौन कितना 60/360 गुणा पाई r²। r निकाला हमने कितना 100। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो 17320.5 माइनस 3 2 जा तो 1/2 और पाई को लगोगे 3.14 और यहां पर ये 0 0 0। ओके, और इनकी मल्टीप्लाई करके और माइनस करके आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 किसमें? ओके, आफ्टर 2 डेसिमल 3 जीरो यहाँ मिलेंगे तो लेंगे डबल जीरो इसमें से, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और माइनस करने के बाद में यहां से मिलेगा आपको 5233 यानी 1620.5 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इससे आगे कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हैं आराम से, कैलकुलेशन है सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये रुमाल है वर्गाकार जिसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिसकी जो त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको शेष भाग का क्षेत्रफल यानी इन वृत्त को छोड़ करके जो शेष भाग है ना, ये वाला, जैसे ये है ना, ये वाला भाग, ये है ना इस तरह का, ये इस भाग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पूरे वर्ग में से ये 9 वृत्त है ना,
9 सर्कल्स, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन वर्ग की भुजा मेरे पास नहीं है इसके अंदर, ट्रिक यहां पर यही है, देखो वर्ग की भुजा क्या होगी, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ओके, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3 वृत्त के डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। देखिए वृत्त का डायमीटर ये होगा, देखो व्यास, दूसरे का ये होगा, तो आप इसमें आप वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, वो 3 गुणा ये 7 7 7 14, 3 गुणा 14 14 3 42 सेंटीमीटर, ओके, वर्ग की भुजा मिल गया आपको, ओके। उसके बाद शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, भुजा गुणा भुजा, साइड टू साइड होता है, तो 42 इंटू 42 माइनस 9 वृत्त मेरे पास हैं, तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है इसका 7, ओके। अब इसको हल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 42 इंटू 42, 9 इंटू प्लस 7, और यहां पर 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म कर लो, अब इसमें ऐसा कर लो 7 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 6, 7 6 जा 42, और 6 ही कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, ये मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा इजी हो गया ना। देखो 7 कॉमन ले लिया, बस यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 6 2 12, 6 2 24 25, माइनस 7 यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, बचा ये 22 इंटू 9, 9 2 18, और 9 80 प्लस 1 90, देखो आसान हो गया काफी। अब माइनस करो इसमें इसको, 12 माइनस 8 4, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गए 5, आपको मिला 54, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 28 7 35 और 2 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां करेक्ट, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, ऐसा केस आ जाए तो थोड़ा बहुत कॉमन लेकर के अंदर थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी 42 की 42 में, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर फिनिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति OACB, OACB के अंदर O त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी चतुर्थांश है ये वाला पूरा, ठीक है, यानी 1/4 सर्कल, इसमें एंगल 90 डिग्री होता है, और OD 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित क्षेत्र याद करो, चतुर्थांश OACB, पहले निकालना है OACB, इस पूरे का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वही सेक्टर वाला फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, इसे कैंसिल, 1/4, पाई की वैल्यू 22.7, और ये 3.5 इंटू 3.5, मल्टीप्लाई करो इसकी, इसमें 22 5 जा 110, आपको 1 डेसिमल तो 11 मिल गया ऊपर, 11 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 4, ओके। उसके आगे ये कैंसिल नहीं होगा, 33 है, 38.5 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये एरिया मिला आपको चतुर्थांश OACB का। उन्होंने कहा कि छायांकित भाग, ये छायांकित भाग, इसमें क्या करेंगे, चतुर्थांश में से हम त्रिभुज को माइनस कर देंगे, ठीक है। छायांकित भाग बराबर जो होगा चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मिल जाएगा 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 9 36, 2 5 6 जा 24, 2 जा 5 माइनस त्रिभुज का क्या हुआ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार है इसका, ये ऊंचाई, इससे कैंसिल हो गया। और आपको माइनस करना है इसमें से 3.5, ओके। तो 3.500 करके इसको माइनस कर लेंगे। 5 2 6 माइनस 5 1 और 9 माइनस 3 6, ये मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में चतुर्थांश OPBQ, ये है चतुर्थांश यानी 1/4 सर्कल, और उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है OABC। OA केवल 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पाई 3.14। ये भाग ज्ञात करना है, छायांकित भाग। कैसे ज्ञात करना है बताओ। तो इस पूरे क्वाड्रेंट में से हम वर्ग को कर देंगे माइनस, ठीक है। और वर्ग की भुजा है मेरे पास, मगर मेरे पास में क्वाड्रेंट की त्रिज्या मेरे पास नहीं है, इसमें चतुर्थांश की त्रिज्या नहीं है मेरे पास। वो कैसे मिलेगी, त्रिज्या इसकी है OP, है ना, या OB भी त्रिज्या ही होगी देखो, मगर वो भी यहां पर क्या है, यह है वर्ग का विकर्ण, डायगोनल, ठीक है। वो आराम से मिल जाएगा, तो ये 20 और ये 20, इसमें लगा गया फॉर्मूला पाइथागोरस। इसको हम चलो R मान लेते हैं, तो R का वर्ग क्या होगा, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, ये तो होगा। अरे वर्ग का डायगोनल होता है ना a√2, तो क्या मिला, ये 2 गुणा 20 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं इसको मैं, x² प्लस x² होता है 2x²। तो R की वैल्यू मिल गई, ये 20 का रूट 20√2 सेंटीमीटर, ओके। अब निकालना है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या आ जाएगा, 90/360 इंटू पाई r²। R क्या है इसमें, 20√2, माइनस वर्ग, वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा, 4 जा तो 1/4 पाई, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ये तो 400 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 400, ओके। ऐसा कर लेते हैं, 400 कॉमन ले लेते हैं, 400 कॉमन ले लो, इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे काट लो, तो यहाँ पाई/2 माइनस 1, ओके। क्योंकि पाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.14, तो आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। उसे काटो, इसको क्या मिल जाएगा, काटो 1.57 माइनस 1, तो 400 इंटू 0.57, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा 28 और 20 22, आफ्टर डेसिमल लग चुका है इसमें, ये मिलेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 आप मैं पहले करवा चुका हूं पिछली वाली वीडियो में, और उससे पिछली वाली में भी।
तो आप ये खुद करें, रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये चतुर्थांश है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इस तरह से ये, ओके। और बीसी को ज्वाइन किया हमने, ये त्रिभुज बना एबीसी, और बीसी को व्यास लेकर के खींचा अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त, और हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज को प्लस करेंगे हम अर्धवृत्त में, तो सब कुछ आ गया। इसमें से चतुर्थांश कर देंगे माइनस, ये क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे इतना, तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, ओके। तो इसके लिए पहले तो बीसी निकाल लो आप। बीसी क्या होगा, अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, ओके। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा 7√2। अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 7√2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज यानी त्रिभुज प्लस अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल माइनस ये चतुर्थांश पूरा, ओके। करेक्ट। त्रिभुज के सूत्र क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अर्धवृत्त क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर ये होगा 7√2 पाई स्क्वायर, माइनस चतुर्थांश क्या होगा 90/360 पाई आर स्क्वायर 14 का वर्ग, ओके। अब इसको हल करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो 7 इंटू 14 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां मिलेगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 यहां मिल जाएगा, माइनस 1/4 और 22/7 और 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 से ये काटोगे और फिर 2 से, करेक्ट। तो क्या मिलेगा इससे 22 इंटू 7, यहाँ पे देखो 22 इंटू 7, ये पूरा ही कैंसिल हो गया देखो, तो 14 7 जा कितना हुआ 98। ये आंसर आपका, केवल ये वृत्त ही रह गया, ठीक है, त्रिभुज रह गया। 22 7 जा 154, यहाँ भी देखो 22 7 जा 154, आंसर हुआ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम आज की है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। दो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले चतुर्थांश, देखो एक तो ये चतुर्थांश त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो ये बना चतुर्थांश इस तरह से, एक यहां से बनना है इस तरह से, कुल मिलाकर क्या बना, ये बन गया एक तरह से आपका वर्ग, ओके। ये वर्ग बन गया, तो हम क्या करेंगे, ये चतुर्थांश कर लें प्लस ये चतुर्थांश करें, तो इसमें क्या होगा, जो शेड रीजन है ये 2 बार आ जाएगा, तो हम क्या करें, दोनों चतुर्थांश को ऐड करके उसमें से वर्ग को कर देते हैं माइनस, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। आधा शेडेड निकाल लेंगे, है ना, आधा शेडेड कैसे करेंगे, चतुर्थांश में से हम ये त्रिभुज माइनस कर देंगे, तो आधा शेडेड मिल जाएगा इससे, आधा शेडेड पार्ट, और उसको डबल कर देंगे, ठीक है, तो वो भी ठीक है। तो छायांकित भाग होगा भाग बराबर यानी क्वाड्रेंट 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, इसमें से त्रिभुज कर देंगे माइनस, त्रिभुज होगा 1/2
आधार गुणा ऊंचाई यानी 8 गुणा 8, ये मिला तुम्हें आधा छायांकित भाग है ना, इतना मिलेगा इससे, इतना भाग। इसको डबल कर देंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 8 स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से हम, है ना, बाहर मिल गया आपको 64, अंदर यहाँ से 90/3 कितना होता है 1/4, और पाई की वैल्यू 22.7 या 3.14 ले लो चलो, और माइनस हाफ यहाँ। फोर से डिवाइड करो इसको, 0.7, 28 बचा 3 4 32, माइनस ये 0.5, तो 128 इंटू 0.5 माइनस कर लो इसमें, तो 0.585। ओके, इसकी मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, टू 256/7 के आसपास आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा इसका आंसर आप निकाल के। ठीक है, इस तरह से आज ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ओके, आप चाहें तो फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं या 22.7 रख करके, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। ओके